हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग सब? आई एम कैप्टन पूर्वा, a retired army officer and presently working as a psychological counselor for past almost 12 years. Friends, today I want to touch upon a topic of emotional dependency. हम लोग सब बोलते हैं कि आई एम इमोशनल, आई एम प्रैक्टिकल, ये सब तो हम अपने अपने को वी जस्टिफाई आवर एग्जिस्टेंस, वी से व्हाट टाइप ऑफ पर्सन्स वी आर। हम बताते हैं कि हमारी पर्सनालिटी किस तरह की है, हम किस तरह के इंसान हैं। बट हैव वी एवर थॉट हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी औरों के लिए कितनी सफोकेटिंग हो सकती है, औरों के लिए, औरों के ऊपर ये कितनी दबाव डाल सकती है। सो आर वी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन समबडी, और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर। तो आज का मेरा टॉपिक है इमोशनल डिपेंडेंसी। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर्स सो दैट वी स्प्रेड द वर्ड काउंसलिंग। मेरा एम इस वीडियो को या बाकी वीडियोस को चलाना, लोगों को जागरूक करना है फ्रेंड्स कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं, क्यों काउंसलिंग की ज़रूरत है, हम में क्या कमियां हैं, और हम अपने आप को कैसे सुधारें, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करें। दिस इज़ माई एम इन लाइफ, टू स्प्रेड द अवेयरनेस थ्रू द पीपल ऑफ द थ्रू यू पीपल लाइक यू। आप लोग जो मेरे फ्रेंड्स हो, जो मुझे टाइम देते हो, सुनते हो, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, फॉर थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड हेल्प मी स्प्रेड द अवेयरनेस। मैं अकेले नहीं इसको इतना स्प्रेड कर पाऊंगी। सो माई टॉपिक टुडे इज़ इमोशनल डिपेंडेंसी। कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, इनफैक्ट अभी एक केस आया हुआ है और चल रहा है, उसकी सेशन चल रहे हैं। उसका ये होता है, इन एवरी मे बी 2 to 3 years टाइम, और सिंस टाइम वो काफ़ी जब टीनेज की एज में था, काफ़ी रिलेशनशिप्स में उसने एंटर करना शुरू कर दिया। एक रिलेशनशिप्स 8 महीना रही, दूसरी 12 महीना, कोई 6 महीने, ऐसे करके उसकी लाइफ में। नाउ ही इज़ इन 40s, एंड वो काफ़ी उसके रिलेशनशिप्स 4-5 आ ही चुके हैं ज़िंदगी में। लेकिन हमेशा एक कारण उसको यही मिला है कि वो जितना भी भरोसा अपने पार्टनर्स पे करता है, उसके पार्टनर्स उसको कहीं ना कहीं लगता है कि धोखा दे रहे हैं, या सफोकेटेड वो फील करने लग जाता है और वो निकल जाता है रिलेशनशिप से। और या तो वो इतना पॉजिटिव एंड इनसिक्योर हो जाता है पार्टनर्स को लेके कि पार्टनर ज़िंदगी से उसके निकल जाते हैं। तो इस सब का एक ही हल है फ्रेंड्स, इसका एक ही जवाब दिख रहा है सामने, दैट इज़ इमोशनल डिपेंडेंसी। हम इमोशनल डिपेंडेंट, दूसरे के ऊपर इमोशनली क्यों डिपेंडेंट होते हैं, क्या कारण है, और इसको हम दूर करने के लिए अपने आप में पहले क्या चेंजेस लाएं, सो दैट मैं किसी के पीछे न भागूं कि मुझे प्यार करो, मुझे देखो, मेरे को वैल्यू दो, मुझे अप्रिशिएट करो, मैं क्या हूँ। हम अपने आप को देखें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर रनिंग आफ्टर अदर्स, वी आर फोकसिंग आवर लाइफ ऑन अदर्स कि उसने मेरा किया हुआ देखा कि नहीं। वी आर वर्किंग फॉर देम, frankly speaking, we are slogging for others at times to get appreciated, to get noticed. क्या वही काम हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं? चाहे वो एग्ज़ाम की पढ़ाई हो, चाहे वो करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक जूठा कप उठा के अगर किचन तक भी ले जाना हो, क्या हम वो खुशी खुशी कर रहे हैं या किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं? यू नो योर सेल्फ बेटर देन मी। सो दैट यू नो चेज, एक जो लड़ाई, एक जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं, एक वी आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड समबडी टू अप्रिशिएट अस, कि भाई मैंने ये कर लिया, प्लीज़ अप्रिशिएट मी। आई एम सैड, प्लीज़ कम एंड पैम्पर मी। मैं दुखी हूँ, मुझे आके मनाओ। मेरी खुशी को, मेरे को दुखी पता करो, क्यों हुई मैं दुखी या क्यों दुखी हुआ। तो ये जो डिपेंडेंसी है, हम दूसरे के ऊपर, दूसरे का वेट कर रहे हैं वो आके हमें चेक करें कि भाई हम खुश हैं कि हम दुखी में हैं, वॉट एवर। सो दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल डिपेंडेंसी। तो इसमें जो हम जो प्यार बोलते हैं, ट्रू लव इज़ मिसिंग, इट इज़ आर्टिफिशियल लव। ट्रू लव क्या है? आप करते जाओ, आप अपनी खुशी से कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको किसी ने अप्रिशिएट किया कि नहीं। आपको खुशी मिलती है ना, आप अपने आप को प्यार करो। आप दूसरे की प्यार को, जो प्यार करते हो, उसके लिए करो। वन वे हो या टू वे होना ज़रूरी नहीं है। सामने वाले का नेचर क्या है, हाउ यू नो? इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, हो सकता है आप उसको समझने की जगह उसको जज कर रहे हैं। अगर ही मैं ये ग्रांट कर दूँ, आई एम वन टाइप ऑफ पर्सन, आई नो माई पर्सनैलिटी। इफ़ आई एक्सपेक्ट माई फैमिली मेम्बर्स टू बी लाइक मी, या माई चाइल्ड टू बी लाइक मी, मेरे हस्बैंड या मेरे फैमिली या पेरेंट्स को मैं सोचूं कि मेरे हिसाब से क्यों नहीं है, तो शायद मैं हमेशा दुखी रहूँगी। बट इफ़ आई एक्सेप्ट दिस कि भाई ये ऐसे हैं, यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये इंसान ऐसा ही है। ग्रांट हिम और हर दैट मच। इसको प्यार दिखाना नहीं आता, या ये काफ़ी रोमांटिक है, या ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल है, या काफ़ी इमोशनल, जो भी है,
ग्रांट हिम दैट मच दैट पर्सन इज लाइक दिस एंड एक्सेप्ट द रियलिटी एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन इन योर लाइफ. आप ज़्यादा खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे, आपको रियलिटी पता रहेगी. उसके बाद आप स्टेप 2 में जा सकते हो. अभी तक हम स्टेप 1 पे ही अटके हैं. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है ना, तो वी आर इन द बेसमेंट. एक्चुअली हम अभी तक नीचे ही बैठे हैं. हमने तो समझा ही नहीं सामने वाला क्या है, हम अपना ही थोपे जा रहे हैं. आई एम लाइक दिस, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, आई वॉन्ट यू, वाई आर यू नॉट कमिंग, आई वॉन्ट टू ईट दिस, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड. तो ये चीज़ें हम अपने नज़रिए से उसको देख रहे हैं. This is called emotional dependency. We are passing on our emotions, our thoughts, our vibes to that person. He may or she may not be aware of your status. उनको आपकी मन की दशा या फीलिंग्स का नहीं पता. वो अंतर्यामी नहीं है, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है, आपके रिलेशन में है, चाहे जो भी है. ग्रांट देम दैट मच. अभी स्टेप 2 में ये जाइए, फोकस ऑन योर सेल्फ, डेवलप सम स्किल्स, लव योर सेल्फ, केयर फॉर योर सेल्फ. आप औरों के लिए कई बार इतना बिछ जाते हो, यू फॉरगेट टू लुक आफ्टर योर सेल्फ. बिछिए, मैं मना नहीं कर रही, लुक आफ्टर अदर्स, बट अपने आप को भी देखो. चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं ना, कि और बोलते नहीं, ऑक्सीजन का मास्क खुद पहनिए. यू वेयर योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट, देन यू हेल्प अदर्स टू सर्वाइव. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस फर्स्ट. आपके इमोशंस के किस कंडीशन में हैं, आप क्यों अपसेट होते हो, आप क्यों हैप्पी होते हो, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी, व्हाट मेक्स यू एंग्री. Take care of these things. Don't connect your emotions with others' mind or others' emotions. That is emotional dependency. I hope you people are understanding. तो ये जो डिपेंडेंसी हम दूसरे को ज़िंदगी में अपने लाके उसको भी परेशान कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है. प्यार कर सकते हैं बिना डिपेंडेंसी के. अपनी जगह रहिए, अपना स्टॉक टेकिंग करिए, अपने इमोशंस को देखिए, डेवलप सम हॉबी, बी कॉन्फिडेंट, बी. यू शुड नो कि मेरे में ये अगर ये मेरे में ये कला है, मैं आई एम कॉन्फिडेंट, नो बडी कैन बीट मी. दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस. सो दैट आपकी लाइफ में कौन आए कौन जाए, बुरा तो लगता है. इफ़ यू हैव अ ब्रेकअप, बुरा लगेगा, लेकिन मे बी यू आर नॉट रॉन्ग. हो सकता है आप अपने आप को ज़्यादा सेल्फ डाउट की स्टेज में जा चुके हो. यू आर डाउटिंग योर सेल्फ टू मच बिकॉज अदर्स हैव पुट यू अंडर डाउट, अदर्स आर शोइंग यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कैन नॉट हैंडल एनीथिंग. So that is called self-doubt. If you are too confident, you will not be under self-doubt. You will be happy. You will be skillful. So spend time to develop some hobbies. Spend time to work out. Spend time to with your friends who are not judgmental, who are only friends, not in relationships. Okay. सो लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, हमारे दिमाग में अगर मैं 4 सेगमेंट डाल दूँ, मैं पूर्वा पानी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं काउंसलर हूँ, ये मेरा प्रोफेशन हो गया. मैं एक मदर हूँ, वाइफ हूँ, मैं फैमिली है मेरी, मेरे कुलीग्स हैं. तो मेरे को ऐसे 4 जगह अपने आप को बांटा है. हु इज़ कैप्टन पूर्वा पानी, आई हैव टू नो. हम कई बार एक ही इंसान को लेके वी बिकम सो पॉजिटिव एंड इनसिक्योर व्हेन ऑल सेगमेंट्स आर फिल्ड विद थॉट्स ऑफ वन पर्सन ओनली, one thing only. When that thing goes, that person goes, there's a vacuum, पूरा खाली. तब हम रोते हैं, तब हम डिप्रेशन में जाते हैं कि सब छूट गया. तो ये ना करें. अपने आप को स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स. कॉफ़ी पीना है, शॉपिंग करना है, मूवी जाना है, कोई सब कुछ जो करना है आपको. अलग अलग फ्रेंड्स होने चाहिए, अलग अलग मूड के हिसाब से. रिलेशंस हैं आपके, फैमिली, अपने पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ, हस्बैंड, जो भी आपका स्टेटस है, आपके कुलीग्स हैं. सो दैट अगर एक से आपकी नहीं बनी, आपका somebody spoiled your day, other 3 things are making it up, they are keeping you happy. So this is called emotional dependency. You are then emotionally independent. Be emotionally independent. चाहे एक बच्चा माँ के साथ हो, बेटी अपने फादर के साथ हो, अपनी जगह सब सही है. सबके ओपिनियन को सुनने दीजिए and respect each other's opinions. You will be much more happier and emotionally independent. Okay, so that was all about emotional dependency. Friends, have good self esteem. अपने पे फक्र करिए, प्राउड रखिए कि मैं इस काबिल हूँ. I can sail through my life. मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे ज़िंदगी में कब क्या करना है, and I am correct. I will not screw up my happiness. I am matured enough to understand when is what is correct and when. Okay, that should be your जोश, दैट शुड बी योर पर्सनैलिटी. न कि वो उसका मूड ख़राब हो गया तो मेरा मूड ख़राब हो गया. नहीं, आप जाके खुश करिए उसको. इफ़ समबडी इज़ इन अ बैड मूड, आपका मूड ख़राब भी हो गया, आप उसको खुश भी तो कर सकते हैं ना. तो ये देखिए, इफ़ समबडी इज स्कोल्डिंग यू,
आप देखिए क्यों डांट पड़ी, बाद में उसको सुधारिए. तो see the positive side, see the positive outcome, how you can repair the damage. Okay, so yes, let me see who all have joined me today. Yes, Saiful Azam, good afternoon. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nice to see you, Saiful. There was a long gap, I think आप बीच में नहीं आए थे. I am from Bangladesh. I remember, Saiful. How can I forget Safiul, that you are from Bangladesh? I know handful of friends are from Bangladesh, sometimes South Africa, and UAE, and letters from UK. I'm happy, Safiul, and please share this video and keep coming in the live sessions. I appreciate. Thank you so much. Hope everything is fine. Thank you, Anjali. Jai Hind, Anjali. How are you? Joy Bangla. Yes, Safiul. Joy Bangla. Yes. Okay. Thank you so much for appreciating the session, Safiul. And Priyanka, how are you, Priyanka? Good afternoon to you. Okay, Safiul, you love Hindi language. I appreciate. I know Bengali very well because I had my childhood in Calcutta. I was born and brought up there. I know Bengali well. Okay, Mandakini ji, hello, namaskar. Vidhi Kapoor, how are you? Good afternoon, Vidhi. Gyan Devi ji, yes, Gyan Devi, madam, namaskar. Thank you for joining. Yes, Allah, Alhamdulillah, nice point. Yes, good, Safiul, you are writing nicely. Yeah, distracts attraction. I will distracts attraction. I will mention that also. Sonia ji, namaskar. Good afternoon. Thank you, Sonia ji. Asha ji, namaskar. Nidhi, hello, Nidhi. Thank you so much for appreciating, Nidhi. And Madhuri Sinha ji, namaskar. I think आप शायद पहली बार आए हैं, माधुरी जी, मुझे लग रहा है. Thank you for joining and being there. Share this video. Yes, Safiul, if you are asking about distractions, emotional dependency is one thing and distraction is another thing, my dear. Distractions are when we are not focused. We want something to come and disturb us, and maybe we want to go there. We know that yes, we are getting attracted, so that is a kind of distraction or some attraction towards that. We have to know, we should draw a line. We should not, because this will waste our time. There is no future secured in that distraction. We should not go to that thing. Okay, so distraction I will cover in detail some other time, Safiul also. Thank you so much for being there. एंड फ्रेंड्स, इमोशनल डिपेंडेंसी होना इज़ नॉट गुड. ये आप किसी को सफोकेटेड फील कर सकते हैं बिकॉज ऑल द टाइम आप अपने लिए नहीं, आप औरों के लिए सोच रहे हो. यस, मैं उदास हूँ, कोई मुझे आके मनाए, वो तुमने मुझे आके क्यों नहीं मनाया, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाई आर यू गोइंग देयर, गेट कट ऑफ फ्रॉम योर फ्रेंड्स, जस्ट लुक एट मी एंड लुक आफ्टर मी. So that is a demanding nature. We become demanding in nature once we are emotionally dependent also. Remember this. So what happens in the bargain, जिसके साथ आप ये करते हो, that person feels suffocated. हम उसके जो ऑरा, ये हमारी जो लेयर होती है, मेरी पर्सनल स्पेस है, आप इतने अंदर आके हम किसी से बात करते हैं, हम इतनी दूरी से करते हैं. We don't come so close and talk. Same way, if you are coming so close and talking and then demanding, that person will feel suffocated. वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा. और ये कई केसेस में देखती हूँ मैं होता है. So let's not have emotional dependency. If you know you are emotionally dependent on somebody, start withdrawing. धीरे धीरे प्यार करिए, सब कुछ करिए. प्यार करने के लिए मैंने मना नहीं किया. प्यार करिए, अपने आप को फोकस करिए. मेरी वीकनेस है, मुझे इसको दूर करना है, और मुझे, क्योंकि ये इंसान मुझे कभी भी छोड़ के अगर चला जाए, if this person is not committed to me, he or she can move away from my life, what will happen to me? I need to take care of my situation, my position that time, and I will be independent. मैं अच्छे से अपने आप को देखूंगी या देखूंगा, एंड आई विल डू व्हाट आई वांट टू डिसाइड, व्हाट आई वांट टू डू. आई विल नॉट डिपेंड ऑन अदर्स मूड्स. अगर सामने वाले ने अच्छे से विश कर दिया, मेरा दिन बन गया. सामने वाले ने मुझे घास नहीं डाली, मेरा मूड खराब हो गया. नहीं, मैं क्या हूँ, मुझे मेरा पर्पस इन लाइफ क्या है. व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ? नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस. अगर मुझे याद रहा, ये टॉपिक रखा है मैंने. व्हाट इज़ द पर्पस इन लाइफ, फ्रेंड्स, जरा सोचिएगा. बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, just find out what is your purpose in life. Are you a giver most of the times, or are you a taker most of the times? Then we can discuss it sometimes. All right, so thank you so much for being there. Namaskar, Jai Hind, and क्या बोलते हैं उसको, आदाब for Saiful, especially for you. Thank you so much. Bye bye.